बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप डेली 30 मिनट का वॉक करने लगते हैं, 30 मिनट अगर आप डेली टहलने लगते हैं तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। 41% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप इतनी बड़ी परेशानी जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मेजर प्रिकॉशंस के बारे में, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जिनको फॉलो करके, जिन चीज़ों से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना है, अपने आप को बचाना है। वो 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क को अपने अंदर मोर देन 50% आप कम कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी को फील होना शुरू ही होता है कि वो फ़ौरन ही मेडिसिन की तरफ भागने लगते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी को एहसास होता है, फ़ौरन ही वो टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी उनकी जो है इन मेडिसिन्स की हैबिचुअल होती जाती है और ये मेडिसिन सिर्फ आपकी टेम्परेरी बेसिस पर ही वर्क करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें हैं कि जिनको फॉलो करके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क को जो है लो कर सकते हैं, लोअर एंड पे ले जा सकते हैं और इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। ये 5 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए, आराम से चहलकदमी करते हुए हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं या अभी आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेडिसिन की तरफ डायरेक्टली आपको नहीं जाना चाहिए और कुछ भी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं, किसी भी हेल्थ की कंडीशन के लिए अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। विदाउट कंसल्टेशन आपको हरगिज़ किसी भी तरह की किसी भी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं और इस जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, इस मेडिसिन की आदत भी आपको पड़ सकती है और हमेशा आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, चलिए यहीं तक बात हो कि अगर मेडिसिन की आदत पड़ गई और हमेशा मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आपका काम चल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि आगे चल करके ये मेडिसिन आपका काम करना ही बंद कर देती है। ये मेडिसिन लेने से भी आपको कुछ नहीं होता, तो थोड़े दिनों के लिए आप, अगर चलिए हम मान लेते हैं कि साल 2 साल आपके गुजर गए और थोड़े दिनों तक आपका काम चल गया विदाउट इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेने से, तो आप साल 2 साल के बाद क्या करेंगे? फिर वही परेशानी सारी आ जाती हैं। इस वजह से कभी भी आपको फ़ौरन मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत मतलब ऐसा होता है कि छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि जिनको फॉलो करके आप अपने अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, डेली 30 मिनट्स का वॉक, 30 मिनट डेली बेसिस पे आपको वॉक करनी है। और वॉक करने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो है मॉर्निंग वॉक। सूरज निकलने से पहले आपको बाहर निकल जाना है और आधा घंटे तक आपको टहलना है। ये अगर आप कर लेंगे तो मोर देन 41% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो रिस्क होता है वो लो हो जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसमें ये बात बिल्कुल बहुत सारे लोगों पे की गई और वहाँ पर जो रिज़ल्ट आया कि मोर देन 41% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो आप अपनी रूटीन में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर आप 30 मिनट्स का जो वॉक है वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर पे अक्सर हम आप लोगों को ये चीज़ें बताते भी रहते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, आप थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करिए। राइट थिंग खाना, राइट चीज़ों का खाना और बैड चीज़ों का हटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी बॉडी में
वही चीज़ें लगती हैं, हमारी बॉडी उसी तरीके से वर्क करती है जो हम अपनी बॉडी को लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो खाते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, हज़म हो करके हमारे बदन का वो हिस्सा बनती हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें हज़म हो करके हमारे बदन का वो हिस्सा बनती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमारा बदन भी अच्छा होगा, अगर हम बुरी चीज़ें खाएंगे तो हमारा बदन भी बुरा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को हमेशा अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। जंक फूड है ना, बुरी चीज़ें, फैटी डाइट, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ़िश है ना, होल ग्रीन्स हैं, ये सारी चीज़ें, हरी सब्जियां प्रॉपर वे में आपको इनका इंटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए और काफ़ी मात्रा में इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे और जो परेशानियां आपको आगे चल कर के होने वाली हैं या जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकें। देखिए, आपका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो वेट हो वो अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। कभी भी आपको अपना वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना है, कभी भी आपको अपना जो वज़न है, जो बॉडी का साइज़ है, वो इतना ज़्यादा ना बढ़ा लें कि जिससे आपको आपकी बॉडी में इश्यूज़ डेवलप होने लगें, आपकी बॉडी में जो है हाइपरटेंशन होने लगे, आपकी बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप हो जाए, आपकी बॉडी में दूसरे जो हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके अंदर आने लगें। तो इस वजह से हमेशा आपको ख्याल रखना है कि आपको अपनी बॉडी का जो फिटनेस है उसका पूरा ख्याल रखना है और साइज़ जो है बॉडी का वो बहुत बेहतर होना चाहिए, है ना। कभी भी आपको कोशिश ये करनी है कि आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको मेंटेन रखना है ना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल वो बहुत बेहतर रहे और आपको परेशानी ना होने पाए। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी वस्कुलर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की हेल्थ के साथ साथ आपकी वस्कुलर हेल्थ जो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वेसल्स के थ्रू होना है और वस्कुलर हेल्थ का होना अच्छा होना बहुत बेहतर है। वस्कुलर हेल्थ कैसे ख़राब होती है? आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत बढ़ जाता है। आपके अंदर लिपिड प्रोफाइल जब कराते हैं बहुत ख़राब आता है ना, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। अगर इस तरह के सिचुएशंस में आप घिरते हैं, इन परेशानियों में आप पड़ जाते हैं तो आपके अंदर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमेशा कोशिश ये करनी है कि इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जो हम बता रहे हैं और प्रॉपर वे में जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है और कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों की आदत बनाएं। ये चीज़ें ऐसी हरगिज़ नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन करें और फ़ौरन ही आपको बहुत बेहतर इरेक्शन अचीव होने लगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको इन चीज़ों के करने के साथ साथ, इन चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ सब्र भी करना है ना। इन चीज़ों को करने के साथ साथ आपको जो है थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं और फ़ौरन ही जो है सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। 5वें नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर हम अपने पेशेंट को बताते ही रहते हैं कि आपके पैल्विक मसल्स का बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैल्विक मसल्स अगर आपके जो है वीक होंगे तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होगा और दूसरे हेल्थ से रिलेटेड भी कंसर्न आपके अंदर आएंगे। इस वजह से आपको पैल्विक एक्सरसाइजेस तो करनी ही है साथ में, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि जिससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। जैसे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके आसाबी वीकनेसेस को, आपके नर्वाइन वीकनेसेस को, आपके मसल्स के वीकनेसेस को काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व कर देती है और उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के साथ साथ स्ट्रॉन्गनेस, नेचुरल स्ट्रॉन्गनेस जो है वो आपके अंदर आता है और अच्छा इरेक्शन भी आप अचीव करते हैं इससे, और आपके अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वो भी रिजॉल्व होने लगता है। इसके अलावा दूसरे जो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न होते हैं, पैल्विक मसल्स या दूसरे मसल्स के वीक होने के जो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर आते हैं, जैसे कि यूरिन अर्जेंसी हो सकती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या यूरिन ड्रिबलिंग आपको हो सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि पेशाब बहुत तेज़ लग रहा है, जब लग रहा है तो बहुत तेज़ आपके दौड़ना पड़ रहा है, वरना पेशाब निकल जा रहा है, पेशाब के कतरात आ रहे हैं, पेशाब बार बार आ रहा है आपको। ये सारे सिम्टम्स जो हैं कहीं ना कहीं आपके पैल्विक मसल्स और पेनाइल मसल्स के वीक होने के हैं। तो अगर आप जो है
पैल्विक कीगल एक्सरसाइज जो है, पैल्विक मसल से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कीगल एक्सरसाइज है। कीगल एक्सरसाइज का वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज बाय डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके उसमें जो एक्सरसाइजेज बताई गई हैं वो अपना काम करते करते, बैठे बैठे, लेटे लेटे, जब भी याद आ जाता है आपको वो एक्सरसाइज करते रहनी है। और साथ में मसल्स अगर वीक लग रहे हैं आपके, तो आपको डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल एक एक चम्मच सुबह शाम करते रहना है। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 5 चीज़ें हैं, अगर इन 5 चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक वीक में ही, एक हफ्ते में या एक महीने में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है। वक्ती तौर पे अगर आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है तो नेचुरल मेडिसिन की तरफ आपको जाना है। आपको मॉडर्न साइंस की जो मेडिसिन हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। आपको टेडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल वगैरह का इस्तेमाल फ़ौरन नहीं करने लगना है, आप नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएं। इसके लिए डॉक्टर कासमी नुस्खा ख़ास है। वक्ती तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर कासमी नुस्खा ख़ास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी और उसकी ना तो आदत पड़ेगी ना उसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आएंगे। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। वक्ती तौर पे आप डॉक्टर कासमी नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल करें और बाकी ये 5 चीज़ें जो हमने बताई हैं इनको आप फॉलो करते रहें। मसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक चम्मच सुबह शाम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं ये हमारी pharmacy.sairahealthcare.com वेबसाइट है, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए नुस्खा ख़ास और सर्च कर लीजिए 108, आपको आसानी से ये दवाएं वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। आप इनको परचेज़ कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी आसानी से हमारी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।